नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के मिलन स्कूल ग्राउंड में जरासंध जन्मोत्सव सह चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली का आयोजन ओबरा विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और भाजपा के नेता प्रमोद चंद्रवंशी के द्वारा किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहमंत्री दिलीप जायसवाल और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री नितिन नवीन, विधायक संजीव चौरसिया और पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, हम के विधायक अनिल कुमार सहित अन्य भाजपा नेताओं ने स्वाभिमान रैली में शिरकत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चंद्रवंशी समाज के लिए बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन आरक्षण को कोई और खत्म नहीं कर सकता है। बीजेपी और एनडीए के शासन ने अन्य लोगों को आरक्षण दिया है। लालू प्रसाद यादव बताए कि उन्होंने आरक्षण किस किस को दिया है। आरक्षण उन्होंने दिया है तो वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को सत्ता में उतारा है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। चंद्रवंशी चेतना परिषद की ओर से आयोजित महाराज जरासंध जयंती के अवसर पर जो ये स्वाभिमान रैली चंद्रवंशी समाज का किया गया है, उसके आयोजक और हम लोग के भाई श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, अभी हमारे पूर्व वक्ता और बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत ही विस्तृत तौर पे एनडीए सरकार की उपलब्धि और अति पिछड़ा समाज के लिए, चंद्रवंशी समाज के लिए जो सरकार चिंता करती है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत तौर पर बताने का काम किया है। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अति पिछड़ा समाज का, चंद्रवंशी समाज का कोई हितैषी है तो वो एनडीए की सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, निश्चित रूप से चंद्रवंशी समाज की चिंता करने का काम कर रही है और करती रहेगी। हमारे, जैसा कि सम्राट जी बता रहे थे कि भगवान जरासंध और उनकी जो कीर्ति और गाथा है, उसके बारे में समाज के एक एक के लोग जानकारी रखते हैं। भगवान जरासंध से बहुत कुछ आज जो उनसे विरासत में मिला है, उससे हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं बस चूंकि अंतिम बनता हो और सारी बातें आ चुकी है, बहुत देर से आप बैठे हुए भी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भगवान जरासंध के जो यहाँ पर वंशज लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो ताकत है, उनकी जो एकता है, मैं मंच पर बैठकर देख रहा था कि आपके अंदर जो ताकत और एकता है, जो जुनून है, एनडीए की सरकार जो 2025 में फिर से चुनाव होने जा रही है, आपका समर्थन भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। और बंधु मित्रों, इतना आप निश्चित रहिए कि एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रवंशी समाज के लिए जो भी संभव होगा वो काम सरकार करने का काम करेगी। भाई प्रमोद चंद्रवंशी जी को हम धन्यवाद देते हैं। अनिल कुमार जी सही बता रहे थे कि धन कटनी का समय है, अभी खेती का समय है, और ऐसे समय में भी जितनी भारी तादाद में आप लोग आए हैं,
इसके लिए आपका जितना भी अभिनंदन किया जाए, चंद्रवंशी समाज का जितना भी अभिनंदन किया जाए, वो शायद कम होगा मित्रों। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने जो अभी प्रस्ताव पारित किया है यहाँ से कि प्राचीन मगध एवं बिहार की राजधानी पटना में महाराज जरासंध की आदमकद प्रतिमा का स्थापना होना चाहिए। इसमें दूसरा आपका है कि राजगीर स्थित जरासंध महाराज के अखाड़ा, अभी बता रहे थे प्रमोद भाई कि जो अखाड़ा है वो पुरातात्विक स्थल है और उस अखाड़े का जो आप लोगों ने कहा है जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसको फिर से जो है सही तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। मित्रों, सरकार आपके इस प्रस्ताव का आदर करती है और हम लोग भी माननीय नीतीश कुमार जी और जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनसे पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि आप तुरंत जो है राजगीर स्थित जरासंध महाराज के अखाड़ा जो कि पुरातात्विक स्थल है, इस ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार और इस स्थल को संरक्षित स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव पारित कीजिए। हम भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सरकार से ये अनुरोध करेंगे। महाराज जरासंध के कीर्ति को कभी भूला नहीं जा सकता। जो उनके अंदर अभी बताए सम्राट जी, भगवान से भी लड़ने की ताकत, सच्चाई के लिए अगर किसी में था तो वो महाराज जरासंध में था। इसलिए उनके वंशज के अंदर भी वही ताकत है, वही जोश है और ये जोश एनडीए सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, लेकिन इतना निश्चित रहिए कि एनडीए सरकार आपके साथ है, आपके कदम में कदम मिलाकर साथ चलेगी और चंद्रवंशी समाज के लिए जब भी जो जरूरत होगा एनडीए सरकार उसके सामने खड़ा रहेगी। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जरासंध अमर रहे, महाराज जरासंध अमर रहे। भारत माता की। कभी मोहम्मद गजनी आए और कभी अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटने का काम किया, लेकिन मोदी जी ने अब कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। और आज दहाड़ा है कि नहीं? आज दुनिया में दहाड़ने का काम भारत की सरकार कर रही है। साथियों, आप देखिए, जिस अंग्रेजों ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया, 400 वर्षों तक राज किया, उसी अंग्रेज को हम हराकर हम 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में खड़े थे। आज उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए और आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया है। साथियों, बिहार की जनता ने 40 में 30 सीट जिताने का काम किया और आपके आशीर्वाद से मोदी जी ने कहा है हमें 5वें स्थान से 1, 2, 3 में इस भारत को पहुंचाने का काम करना है। और जब हम गरीबों की चिंता करते हैं तो हमने देखा अति पिछड़ा समाज, जो दलित समाज है, वो चिंता करता था कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे। उनको खाने के लिए अनाज दिया और कुछ दिनों के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री के भी चार्ज में था। साथियों, मैंने देखा गरीब ये चिंता करते थे, अति पिछड़ा समाज ये चिंता करता था कि हमारे परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो हम उसका इलाज कैसे कराएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा अब इस देश में गरीबों को चिंता नहीं करना है, खाने के लिए पेट में अनाज भी मोदी सरकार देगी और यदि किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो 5 लाख तक का बिल भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देगी। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस देश को आगे ले जाने के लिए इस पूरे जरासंध, भगवान जरासंध के परिवार की हम लोगों को जरूरत है और पूरे भारतीय जनता पार्टी आपके पीठ पर खड़ी है। मैं प्रमोद जी को और उनके पूरे टीम को हम विशेष तौर पर धन्यवाद भी देते हैं
कि आपने स्वाभिमान के तौर पर रैली बुलाया और सम्मान किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी आपको देगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए साथियों, मैं सभी लोगों को और प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को विशेष तौर पर बधाई देते हुए आप सभी लोगों को फिर से इस स्वाभिमान रैली में आने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए की सरकार लगातार चंद्रवंशी समाज के लिए काम कर रही है। अति पिछड़ों के लिए बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी केंद्र में लगातार काम कर रहे हैं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है। जो भी चंद्रवंशी समाज की मांगे हैं, एनडीए की सरकार उसे जल्द पूरा करेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, देखते रहिए सिटी योग।